पहुँचे हुए हैं। ये आप मनाज़िर देख सकते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी इस वक्त आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं। जो समाअत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। रियासत साहब बताइए। रियासत आज़ाद है, रियासत अली आज़ाद। उसकी भी कैद की कोशिश कर रहे हैं। ईसा नकीनू मांगी पे ही है। इंशाल्लाह ठीक होगा। कोर्ट कार्डर है फिरना ओके सर, अल्लाह थैंक यू। गुड लक सर। यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन आप देखें तो उसके अंदर अगर डिग्री जारी उन्होंने नहीं की तो फिर आपने कैंसिल क्या की? या तो आप ये डिक्लेरेशन देते कि ये जो डिग्री है जिसके ऊपर ये इनके पास LLB की डिग्री है ये हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो बात मानने को थी। एक तरफ आप कहते हैं कि डिग्री जारी हुई है और उसको आप वो कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ मेलस पे मबनी है, मेलाफाइडी पे मबनी था। और एक वकील साहब जो मौसूफ लाहौर से तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक कोवरेंटो रिट फाइल की अंडर आर्टिकल 199 उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये तो जस्टिस कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, उसके खिलाफ ये रिट लाए ही नहीं करती। ऑब्जेक्शन लग गया और फिर वो पेंडिंग पड़ी रही। साल के बाद जब मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को दोबारा अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि आप कंसेंट दें, आपको लॉ ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब उन्होंने कहा मैं नौकरी करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैं एज ए जज यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैंने नौकरी ही करनी तो इससे बेहतर है मैं घर चला हूँ। जब उन्होंने इनकार किया तो ये रेट दोबारा लगा दी गई ऑब्जेक्शन में। और उस दिन डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, बार काउंसिल और जो कोर्ट रूम नंबर 1 था खचा खच भरा हुआ था। कोर्ट के अंदर मौसूफ सरदार डोगर साहब जो 15वें नंबर से लाहौर से यहाँ इंसाफ और दूध और शहद की नहरें बहाने के लिए इस्लामाबाद आए, जो लाहौर में वो इंसाफ नहीं दे सके थे, उन्होंने वो ऑब्जेक्शन केस फिक्स किया, कोर्ट में और आर्डर किया। ऑब्जेक्शन डिसाइड ही नहीं हुआ। होता क्या है कि जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड ना हो या सस्टेन करेगा या ओवर रूल होगा, फिर दोबारा ऑफिस को वापस जाएगा, ऑफिस उसको रिट नंबर लगाएगी, फिर उस पर दूसरी पार्टीज को नोटिस होता है और फिर होता है और ऑब्जेक्शन में ही इंटरम ऑर्डर पास कर दिया गया। ये था मेलाफाइडी और ये था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का गुनाह कि उन्होंने कहा कि मैं हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। उनके साथ जो गयूर आज़ाद 5 आज़ाद मंश जजेस हैं, ये सारे एक पेज पे पहले मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस बनने से आपने यही 2 नंबरी करके, यही बदनीति करके आपने उनको रोका। और एक उस जज को जिसने यहाँ पे आके, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ही नहीं है, 194 बहुत क्लियर है, उसके ऊपर उन्होंने हल्फ लेना था। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ ही नहीं लिया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ही नहीं है। और आपने क्या किया कि उसी जज को आपने चीफ जस्टिस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको चैलेंज किया। अब मैं उसमें पिटिशनर भी था बतौर सदर, तो हमने उसकी सीनियरिटी को चैलेंज किया। तो बेंच आईनी जो था उन्होंने कहा कि जी इसको
दोबारा जो है रिमांड किया जाता है। रिमांड का मतलब ये नहीं था कि जी वहाँ जाएं और सदर पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन करके जज को कंफर्म चीफ जस्टिस बना दे। उसमें था कि ड्यू डेलिब्रेशन नहीं हुई थी। डेलिब्रेशन का मतलब ये था कि तीनों चीफ जस्टिस कंसर्न और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये दोबारा से और मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस वो नोटिफिकेशन और डेलिब्रेशन करती। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी एक बदनीति थी कि एक सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन करके उसको चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये सारा उस खत की वजह से इस मुल्क के अंदर जो अदलिया को बिल्कुल मफलूज किया जा रहा है। एक अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो सरदार डोगर, देखिए डोगर साहब को ये सोचना चाहिए था कि जहांगीरी साहब तो वो जज हैं जिन्होंने आपकी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है।